पुरानी यादें बहुत मजबूत भावना हो सकती है, खासकर जब यह मोटरिंग से संबंधित हो। अब एक निश्चित उम्र के लोग जो उस समय इसके मालिक होने के लिए भाग्यशाली थे, उन्हें लूना नाम याद होगा। जी हाँ, मैं उस पुराने दिनों की छोटी 50 सीसी और 60 सीसी मोपेड की बात कर रही हूँ। अगर आपकी उम्र इतनी नहीं है तो एक संक्षिप्त इतिहास का पाठ पढ़ना जरूरी है। यह 1972 था। सीता और गीता और पाकीजा सिनेमा घरों में आने पर चर्चा का विषय हुआ करता था, जबकि सड़कों पर यह लूना थी। यह पुणे स्थित काइनेटिक समूह द्वारा बनाई गई साइकिल और मोटरसाइकिल का मिश्रण था, जो फिरोदिया परिवार के व्यवसाय का एक हिस्सा था। विचार यह था कि परिवहन का एक ऐसा किफायती तरीका बनाया जाए जो कई तरह के लोगों को आकर्षित कर सके। इस मामले में काइनेटिक समूह सफल रहा। इसके प्रसिद्ध विज्ञापन, जिसमें से कुछ में स्मिता पटेल और शबाना आजमी जैसे सितारे शामिल थे, जो आज भी याद किए जाते हैं, अब लूना का एक बिल्कुल नया अवतार है। और जैसा कि अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया था, यह एक इलेक्ट्रिक संस्करण है, काइनेटिक ग्रीन, जो कि वही कंपनी है, लेकिन एक नया नाम के साथ इसे ई लूना नाम देने का फैसला किया गया है, जो उचित लगता है। तो क्या यह भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देता है? हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आइए बुनियादी बातों को समझ ले। ई लूना में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक ऑब्जर्वर है। इसमें ट्यूबुलर फ्रेम है। इसका वजन 96 किलोग्राम है और दोनों तरफ ड्रम ब्रेक है। यह 16 इंच के स्पोक व्हील पर चलता है और इसकी लोड बेयरिंग क्षमता 150 किलोग्राम है। इसके अलावा इसमें एक डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो उपयोगी जानकारी प्रदर्शित करता है, और बैटरी में थर्मल रनवे होने पर संकेत देने के लिए एक फायर सिंबल भी है। इसमें चार्जिंग के लिए USB पोर्ट, पार्सल ले जाने के लिए एक बैग हुक और एक डुअल सीट है, जिसे ज्यादा लगेज स्पेस के लिए हटाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है। इसके साथ एक सेफ्टी लॉक है, जो ब्रेक को लॉक करने की अनुमति देता है, जैसा कि बाजार में मौजूद कई स्कूटरों में होता है। डिजाइन की बात करें तो काइनेटिक ग्रीन में बेसिक चीजों को ही अपनाया गया है। ई लूना पुराने जमाने की यादों को ताजा करने का बेहतरीन तरीका है। इसका सील हुड पुराने मॉडलों की याद दिलाता है और चीजों को सरल और साधारण रखा गया है। चौकोर हाउसिंग में गोल हेडलैम्प खास तौर पर रेट्रो लगता है। साइड में मोपेड का रुख और दिखावट ज्यादा साफ दिखाई देती है। गोल टेल लैम्प, फ्रंट लेग गार्ड और पीछे बैठने वालों के लिए बड़ा ग्रैब हैंडल इस बात की ओर इशारा करता है कि डिजाइनर ने क्या सोचा था। मजबूत और कमजोर कुछ मिलाकर ई लूना के लुक को सरल रखा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ता इसका अधिकतम उपयोग कर सके। साथ ही समग्र डिजाइन भाषा में एक ठोसपन है, जो इस छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अच्छा संकेत है। चलते चलते सबसे पहले यह एहसास होता है कि इसे एक खास भीड़ के लिए बनाया गया है। रेंज या परफॉर्मेंस के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबरों की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले नंबरों को साफ कर लेते हैं। ई लूना 2 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ आता है, जिसकी दावा की गई रेंज 110 किलोमीटर है। यह X2 वेरिएंट के लिए X1 वेरिएंट की तुलना में बड़े बैटरी पैक के साथ आता है। बाद वाले ई लूना में 1.7 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक है। पावर 1.2 किलोवाट मोटर से आती है और दावा की गई टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ई लूना में 3 राइडिंग मोड है, इसलिए प्रत्येक मोड में टॉप स्पीड एक निश्चित मात्रा तक सीमित है। उदाहरण के लिए पहले मोड में जो सबसे ज्यादा रेंज को बचाता है, टॉप स्पीड लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। बाकी 2 मोड में ई लूना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दावा की गई टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। साधारण और थोड़े पुराने LCD स्क्रीन पर डिसेंट टू एम्प्टी रेंज डिस्प्ले भी है। ईमानदारी से कहें तो हमने दावा किए गए 110 किलोमीटर की रेंज नहीं देखी, यहाँ तक कि पूरी तरह चार्ज होने पर भी। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि ई लूना चलती रहेगी, चाहे कोई भी स्थिति हो। इसका एक बड़ा कारण स्टील चेचिस है, जो ई लूना पर उपलब्ध विभिन्न रंगों में दिखाई देता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्स और रियर में शॉक ऑब्जर्वर काम करते हैं, लेकिन मैं ई लूना को आरामदायक नहीं कहूँगी। इस बारे में बात करते हुए दोनों छोर पर ड्रम ब्रेक वास्तव में उतना अच्छा काम नहीं करते हुए अंततः ई लूना को रोक देते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से आत्मविश्वास जगाने वाले नहीं हैं। मुझे एक और समस्या मिली थी, थ्रॉटल में असंगति। जब कोई गति बढ़ाता है, जब ई लूना चलना शुरू करता है, तब भी एक उल्लेखनीय देरी होती है। कुल मिलाकर कोई भी ई लूना के प्रदर्शन, सवारी और हैंडलिंग को स्पार्टन के रूप में वर्गीकृत करने से खुद को नहीं रोक सकता है। अंतिम लेकिन एक महत्वपूर्ण नहीं, ई लूना 10 एम्पियर चार्जर का उपयोग करता है, जो दुख की बात है। इस इलेक्ट्रिक मोपेड पर कहीं भी फिट नहीं होता है। तो ई लूना क्या है? खैर, मुझे लगता है कि यह परिवहन के लिए एक उपयोगीवादी और लागत प्रभावी तरीका प्रदान करने के लिए है। हालांकि जैसा कि हमने पहले बताया है, इसमें कुछ खामियां हैं और इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। सटीक तौर पर 74,990 रूपए। यह इसे कुछ एंट्री लेवल
कम्यूटर मोटरसाइकिलों के बहुत करीब ले जाता है और यह अभी भी बेहद लोकप्रिय TVS XL 100 से दूर है। ऐसा लगता है कि काइनेटिक ई लूना को एक उचित उपयोगवादी बनाने के लिए सिर्फ पुरानी यादों से ज्यादा की जरूरत हो सकती है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में ऐसा ही होगा। ई लूना को कॉमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा लोकप्रियता मिलनी चाहिए, जहां इसका इस्तेमाल सामान और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।